हेलो बच्चों, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन जो कि है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि बात किया गया है, एक आयताकार खेत है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक आयत बना लेते हैं। अब इस आयत में ये चौड़ाई और ये लंबाई हो जाएगी। मान लेते हैं ये ABCD एक आयत हो गया। इसमें कहा गया विकर्ण है ना, विकर्ण का भी नाम लिया गया। तो विकर्ण क्या होता है कि जो आयत है उसके सम्मुख शीर्ष को अगर मिलाएंगे तो ये जो लाइन बन रही है यही विकर्ण है। तो इसमें कहा गया जो इसका विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो हमें यहाँ पे छोटी भुजा नहीं पता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी भुजा मान लेते हैं कि ये x मीटर है। तो इस प्रकार अब हमें विकर्ण पता चल जाएगा। विकर्ण जो हो जाएगा वो x + 60 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न में कहा गया है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। इसी प्रकार आगे कहा गया है इसमें जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो ये हो जाएगा x + 30 और ये रहेगा मीटर में। अब यहाँ पे जो हमने ये सब माना है इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने माना था यहाँ पे छोटी भुजा ये बराबर है x मीटर। तो जैसे ही हमने छोटी भुजा माना उससे हमें क्या मिल गया, विकर्ण। तो इस प्रकार तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विकर्ण बराबर है x + 60 मीटर। और यहाँ पे हमें बड़ी भुजा भी पता चल गया है, तो ये लिख लेंगे बड़ी भुजा ये था x + 30 मीटर। अब हमें पता है कि एक आयत जो होता है उसमें जो चारों कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, तो हम इसको भी कह सकते हैं ये 90 अंश है। और इस प्रकार ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं पता है ना, और यहाँ पे हमें x का मान भी निकालना है। तो इसमें अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज में इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय सबको पता होगा। इसमें कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है, तो हम कहेंगे कर्ण यहाँ पे AC है, AC का स्क्वायर ये बराबर रहेगा अन्य दो भुजाएं जो होती हैं उनका वर्ग कर लो, उनको जोड़ दो। तो यानी AB का स्क्वायर प्लस का ये रहेगा BC का स्क्वायर। अब ये तीनों वैल्यूज हमें पता है, तो AC यहाँ पे देख रहे होंगे ना, AC x + 60 है, तो यहाँ लिख देंगे x + 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB है, यहाँ पे AB रहेगा x + 30 का होल स्क्वायर प्लस BC यहाँ पे x है, ये रख देंगे x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये A + B का होल स्क्वायर के जैसा है, तो यानी ये ओपन होगा, तो x स्क्वायर प्लस का 60 का स्क्वायर प्लस 2 × x × ये 60 रहेगा इक्वल टू x + 30 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 30 स्क्वायर प्लस 2 × x × ये रहेगा 30 प्लस x स्क्वायर ये वाला। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं x + 3600 हो जाएगा, ये 60 का स्क्वायर करेंगे प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 900 प्लस 30 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 60x प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो x स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, अगर हम इसको उधर ले जाएंगे बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाला इससे कैंसिल कर देते हैं। अब इन दोनों को हम इधर ले आते हैं, यानी इधर पहले जो है वो लिख ले x स्क्वायर है प्लस 60x ये और प्लस का 900। अब इन दोनों को इधर ला रहे हैं तो ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। ऐसे ही 120 भी माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। इन सब को अगर सॉल्व किया जाए तो ये मिलेगा हमें x स्क्वायर। इसको और इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं, और माइनस करेंगे तो ये 120 से 60 माइनस होगा, 60 बचेगा। और x ये कैसा होगा, यहाँ पे ये 60 प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए ये माइनस में बचेगा। ऐसे ही इन दोनों में देखा जाए तो ये माइनस वाला ज़्यादा है यानी माइनस में बचेगा। और अगर हम 3600 में से 900 घटाएंगे तो पहले 600 घटा लें तो 3000 बचेगा, और अभी 300 और घटाना है तो ये हो जाएगा 2700 बराबर 0।
तो इस प्रकार हमें यहाँ पे ये द्विघात समीकरण मिल चुका है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई विधियाँ हैं ना, जैसे हम इसको पूर्ण वर्ग बना के भी कर सकते हैं या द्विघात सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं जिसको श्रेणीधार कहा जाता है, और इसी को हम पूर्ण वर्ग बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड करना ज़्यादा सही रहेगा। देखो, क्योंकि 2700 जो लिखा हुआ है इसका गुणनखंड हम ऐसे 27 को 9 गुणे 3 लिख सकते हैं, और जो 100 है उसको 10 गुणे 10। अब 1 10 अगर 9 को दे देंगे तो ये 90, और 30 को देंगे तो ये 30 हो जाएगा। 90 और 30 27 का गुणनखंड है, और इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमें 60 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें 2700 का गुणनखंड मिल गया है 90 और 30। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस का 60x को लिखेंगे 90x माइनस प्लस रहेगा यहाँ पे 30x माइनस का 2700 इजक्वल टू 0। यहाँ पे -90 प्लस 30 होने का, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करें तो हमें ये मिलना चाहिए, और वो हमें ऐड करने पे मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है ना, तो इसमें x दिख रहा है, x बाहर आ जाएगा, तो पहले x बचेगा माइनस यहाँ से x बाहर गया तो ये 90 रहा, प्लस इन दोनों में देखा जाए तो 30 दोनों में है, 30 बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 90 इजक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में x माइनस 90 दोनों में है, उसको बाहर करते हैं x माइनस 90, तो एक ब्रैकेट में यहाँ x बचेगा और यहाँ पे प्लस 30 इजक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई होके 0 हो रहा है, यानी हम कहेंगे या तो ये 0 है या तो ये। तो एक बार अगर इसको 0 करते हैं तो x प्लस 30 इजक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से हमें x इजक्वल टू माइनस का 30 मिल जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम x माइनस 90 को 0 करते हैं तो यहाँ से हमें x इजक्वल टू 90 मिल जाएगा। अब देखें यहाँ पे सही कौन सा होगा, तो क्योंकि हमने x जो माना है वो एक आयत की भुजा है ना, तो भुजा कभी माइनस में नहीं होगी, यानी भुजा की लंबाई ही तो है, तो ये माइनस नहीं होगा, इसलिए x बराबर 90 मीटर, यही इसका आंसर होगा। x बराबर 90 मीटर आया है। ये आयताकार खेत की छोटी भुजा है, और अब हम बड़ी भुजा निकाल सकते हैं। इसकी बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, तो प्रश्न में कहा गया था कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी वाली भुजा से 30 ज़्यादा है, तो इसमें 90 में 30 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 मीटर। तो इस प्रकार जो हमें आयताकार खेत की भुजाएं ज्ञात करना था वो मिल चुका है। छोटी भुजा जो है 90 मीटर है और बड़ी भुजा 120 मीटर है। इसी में अगर कभी पूछा जाए विकर्ण कितना होगा, तो विकर्ण भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि विकर्ण जो छोटी भुजा था उससे 60 ज़्यादा है, तो यानी हम 90 में 60 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 150 मीटर, जो कि इस आयताकार खेत का विकर्ण है।